हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक सरल लोलक का आवर्तकाल, उसके द्रव्यमान, लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। सूत्र की स्थापना कीजिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपको जो दे रखा है डाटा वो लिख लीजिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं गिवन। देखो क्या है, ये कह रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल को अपन टी से दिखाते हैं। तो टी जो है वो निर्भर करता है किस पे, उसके द्रव्यमान पे, लंबाई पे और गुरुत्वीय त्वरण जी पर। अब अपने को ये पता नहीं है कि भाई ये कितनी घात पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर घात जो है वो अपन मान लेते हैं अपनी इच्छा से a, b व c। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, सूत्र की स्थापना करनी है। तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सारे के सारे विमीय समांगता सिद्धांत के आधार पर करेंगे। विमीय समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि भाई फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला जो है वो सही तब माना जाएगा जब उसके सभी पक्षों की विमाएं क्या हो, एक समान। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है भाई। ठीक है देखो, सूत्र स्थापना के करने के लिए ये जो टर्म है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले t बराबर का साइन जब आता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, उसको अपन k मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा MAL की पावर b और g की पावर c। ठीक है, अब इस पूरी समीकरण को आप क्या करो, इसे आप जो है वो विमा के रूप में रख दे भाई। ठीक है, तो जब आप विमा के रूप में रखेंगे तो देखो आवर्तकाल जो है वो और कुछ नहीं बल्कि एक चक्कर में लगा समय है। और समय को आप जानते हो कि फिजिक्स में ऐसा ही मात्रक जो है उसका MKS में हम सेकंड में मापते हैं। तो इसका जो विमा आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके t की पावर 1 बराबर कांस्टेंट k तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो। m जो है, m क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है भाई, किलोग्राम में। और कितनी बार आया है, तो इसको अपन लिख देंगे m पावर कितनी a। l क्या है यहाँ पर, लेंथ को अपन मापते हैं, लंबाई को किस में, मीटर में। तो ये हो जाएगा l, यहाँ पर भी 1 लगा दो, यहाँ भी 1 लगा दो, पावर कितनी आ जाएगी b। और स्मॉल g क्या भी, स्मॉल g तो गुरुत्वीय त्वरण है। और गुरुत्वीय त्वरण का आप जानते हो मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर जो है वो ऊपर आ रहा है तो L1 और सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, -2 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी t की पावर -2 और घात कितनी हो जाएगी c। ठीक है, अब इसको गुणा करके खोल लो। तो यहाँ जाएगा t की पावर 1 बराबर के, एक को a से गुणा करोगे तो m की पावर a आ जाएगा, l की पावर b आ जाएगा। और यहाँ पर c से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, l की पावर c और t की पावर -2c, ये आ जाएगा भाई। अब आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो जो जुड़ रहा है उनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम t1 बराबर k। देखो m का और कोई पद है नहीं तो इसको तो ऐसा लिख दे, m की पावर a। l देखो यहाँ भी है यहाँ भी है तो घातें जुड़ जाएगी। तो l की पावर b प्लस c और क्या हो जाएगा, t की पावर -2c। ठीक है, अब देखो हमें सूत्र की स्थापना करनी है। तो हमने ये कहा कि भाई विमीय समांगता सिद्धांत से ये सूत्र कब बनेगा, सूत्र सही कब होगा, जब इसके दोनों पक्षों की विमाएं क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे विमीय समांगता सिद्धांत से विमीय समांगता सिद्धांत से घातों की तुलना करने पर तो सूत्र के लिए यहाँ देखो, यहाँ पर सिर्फ t का पद है और बाकी पद नहीं है। इसका मतलब वो सारे पद क्या है, 0 हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर t1 है तो इसके साथ में अगर m का पद लिखूंगा तो क्या लिखेंगे भाई, मान लो यहाँ पर अपन को m लिखना हो तो m की पावर 0।
ठीक है। और एल की पावर भी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अकेला जो है टी का पद है, तो बाकी पद नहीं है, इसका मतलब उनकी घातें कितनी है, 0 है। अब आप तुलना करो, तुलना करने पर देखो यहाँ m की पावर a है और वहाँ पर क्या है 0, तो a बराबर जो वो क्या जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर देखो b प्लस सी, एल की पावर है b प्लस सी और यहाँ l की पावर कितनी है 0, तो b प्लस सी बराबर क्या कर देंगे 0। और यहाँ देखो t की पावर है -2c, -2c और यहाँ t की पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगी 1। तो यहाँ से देखो c की वैल्यू निकाल लो, c बराबर क्या जाएगा -1/2। तो a का मान आ चुका है समीकरण नंबर 1, 2 का मान ये c का मान आ चुका है -1/2। अब इस c की वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ पर इस समीकरण में, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, b -1/2 बराबर 0 बराबर b बराबर क्या जाएगा 1/2। अब देखो आपके पास a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, और हमने माना था t बराबर क्या है k m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, इसे आप दे दो समीकरण नंबर a। तो अब आप क्या करो, इन a, b और c के मान इस समीकरण a में रख दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल a, b व c के मान समीकरण a में रखने पर देखो क्या आएगा, t बराबर k तो वैसा वैसा कांस्टेंट है, m की पावर a का मान कितना है यहाँ पर 0, तो 0 रख दो। l की पावर b का मान कितना भाई, b का मान है आपके पास 1/2, तो यह आ जाएगा 1/2। और c का मान कितना है, c का मान है -1/2। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, t बराबर k, m की पावर 0 वैल्यू हो जाएगी 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये g की पावर -1/2 नीचे जाएगा, तो क्या बन जाएगा l की पावर 1/2 बटे g की पावर 1/2। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं k/L/g। तो इस तरह से जो आवर्तकाल का सूत्र आएगा वो आएगा k/L/g। तो v में समांगता सिद्धांत का उपयोग करके हम इस प्रकार से समीकरण के लिए कोई भी सूत्र जो वो व्युत्पन्न कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई l लंबाई के धागे से कोई पिंड जो वो m द्रव्यमान का पिंड बंधा हुआ है और वो इस तरह से दोलन कर रहा है, तो उसके आवर्तकाल का सूत्र इस तरह से निकालेंगे। तो अब चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर आपसे सूत्र स्थापना का बोले तो आपको तरीका यही लगाना है, किन किन राशियों पर निर्भर करता है वो लिख दीजिए, उसके बाद में ये समीकरण बनेगी। और v में समांगता सिद्धांत का उपयोग करके आपको a, b और c के मान फाइंड करने हैं, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कम से कम 3 नंबर या 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसे आप साथ में उतार लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको एक समीकरण दे रखी है 1/2 mv² बराबर mgh की v में दृष्टि से सत्यता की जांच कीजिए। जबकि m तो क्या है, m अगला बोल रहा है आपको, m तो है उस पिंड का द्रव्यमान, ठीक है। v क्या है, वस्तु का वेग, g क्या है, g है आपके गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है ऊंचाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको जांच करनी है कि भाई ये सूत्र जो है वो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए देखिए ये आपको इक्वेशन दे रखी है, और जब भी आपसे पूछे कि v में दृष्टि से सही है कि नहीं है, उसमें भी हम v में समांगता सिद्धांत लगाएंगे। और v में समांगता सिद्धांत कहता है कि कोई भी सूत्र सही तब माना जाएगा जब इसके सभी पक्षों की विमाएं क्या होंगी, समान होगी। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तब भी कहा था कि जब हम पद मानते हैं तो अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो वो एक पद माना जाएगा और ये जो है वो दूसरा पद हो जाएगा। तो इस समीकरण में 2 पद दे रखे हैं। अब इन दोनों पदों की अपन अलग अलग विमा निकाल लेंगे। अगर इन पदों की विमाएं एक समान आती है तो ये सूत्र सही है, अगर एक समान नहीं आती है इसका मतलब ये सूत्र गलत है, ठीक है। तो देखो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पद जो है, पहला पद क्या है आपके 1/2 mv²। देखो 1/2 तो संख्या है तो उसकी तो कोई विमा होगी नहीं, उसको छोड़ दें। m जो वो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, तो घात जो विमा है वो कितनी आ जाएगी m1,
ठीक है। या फिर आप पहले अगर मात्रक लिखना चाहो तो लिख लो, तो ये आ जाएगा किलोग्राम। और यहाँ देखो वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसकी विमा क्या आएगी, किलोग्राम एक बार आया है तो m1, m का मतलब यहाँ मास से है, ठीक है। मीटर जो है वो 2 बार आ रहा है तो लेंथ पर 2 की घात लग जाएगी, और सेकंड स्क्वायर क्योंकि ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो t-2, ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार अब आप देखो सेकंड पद क्या है, सेकंड पद आपके है mgh। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके मात्रक देख लो, m तो अपन मापेंगे किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। g क्या है, g तो भाई गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण को अपन मापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और h क्या है, हाइट है, ऊंचाई है। अब चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उन सबको मीटर में ही मापा जाता है, तो ये आ जाएगा आपके पास मीटर। तो देखो क्या बना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। विमा देखो इसकी क्या बन जाएगी, m1 L2 t-2, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो, क्या दोनों की विमाएं समान है, तो आप देख सकते हैं कि भाई दोनों की विमाएं क्या है, एक समान है। तो हम ये कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से दोनों पदों की विमाएं एक समान है, एक समान है। तो हम क्या कहेंगे, अतः सूत्र विमीय दृष्टि से सही है, सूत्र विमीय दृष्टि से सही है, ठीक है। तो एग्जाम में कोई और भी क्वेश्चन आए तो करने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपको दे रखा है जूल। अपन जानते हैं भाई ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल। और जूल बराबर इसने लिख रखा है क्योंकि जूल तो वैज्ञानिक के नाम पर है। एक्चुअल में जूल बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इन सब के आपको मात्रक दे रखे हैं। वेग का मात्रक दे रखा है भाई चाल का, क्या दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का दे रखा है त्वरण, कितना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा K के लिए, यहां पर K क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा K के लिए निम्नलिखित सूत्रों में से आप किस किस को विमीय दृष्टि से गलत मानेंगे। तो आपको ये जितने भी सूत्र दे रखे हैं उनमें से आपको ये जांच करनी कि कौन सा सूत्र जो वो सही है और कौन सा नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको समझ जाना है, विमीय समानता का सिद्धांत लगाना है। जिन पदों की, जिन सूत्रों में सभी पदों की विमाएं समान आती है वो तो सही है, और बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हम करेंगे। तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। देखो पहला जो है वो आपकी दे रखा है K बराबर m स्क्वायर वी क्यूब। अब अपने को पता है भाई गति ऊर्जा चाहे कोई सी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उन सब का मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे जूल, और जूल एक्चुअल में क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पद, और ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, सेकंड पद, ठीक है। तो पहले पद के लिए फर्स्ट पद क्या है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और उसका मात्रक जो वो क्या होता है, जूल। और जूल एक्चुअल में क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ से विमा लिख सकते हैं पहले पद के लिए। तो देखो विमा क्या जाएगी, किलोग्राम एक बार आया तो 1 घात आएगी, मीटर 2 बार आया तो L2, और सेकंड माइनस का 2 है तो ये आ जाएगा t-2, समीकरण नंबर 1। अब सेकंड पद में देखो क्या है, सेकंड पद यह है आपके m स्क्वायर और v क्यूब। आप जानते हो m क्या है, पिंड का द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। कितनी बार है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। और v क्या है, v तो वेग है, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब आ जाएगा। अब देखो इसकी विमा लिखो, तो m2
L3 और t ऊपर जाएगा तो -3। तो मैंने आपको बताया था भाई कि कोई भी पद या कोई भी सूत्र सही कब माना जाएगा, जब उसके सभी पदों की विमाएं क्या हो, एक समान हो। यहाँ अपन देख सकते हैं m1 L2 t-2, यहाँ m2 L3 t-3। इसका मतलब ये सूत्र विमीय दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिख देता हूं मैं, सूत्र सही नहीं है या विमीय दृष्टि से गलत है। ठीक है, अगला देखो फिर बी में क्या कहता है। बी में आपको दे रखा है k बराबर 1/2 mv²। ये आपके पहला पद हो जाएगा और ये आपके सेकंड पद। तो पहले पद के लिए फिर से सेम आ जाएगा। फर्स्ट पद क्या है, k, और k का मात्रक क्या होता है, जूल, और जूल जो है वो किसके बराबर होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 आ जाएगा। तो विमा क्या हो जाएगी, m1 L2 t-2, समीकरण नंबर हो जाएगी 1। ठीक है, इसी प्रकार से आपके जो सेकंड पद है, सेकंड पद वो क्या कहता है भाई, वो है आपके 1/2 mv²। तो 1/2 तो संख्या है, उसका तो कुछ मात्रक होगा नहीं। m जो वो किलोग्राम है और v क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो विमा क्या आ जाएगी, m1 L2 और ये t ऊपर जाएगा तो -2। तो अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को मिलाइए, दोनों की जो विमाएं हैं वो क्या है, एक समान। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो सूत्र दे रखा आपको k बराबर 1/2 mv², विमीय दृष्टि से सही है, विमीय दृष्टि से सही है। तो इसका आंसर जो वो राइट हो जाएगा। अब देखो तीसरा और दे रखा आपको c दे रखा आपके k बराबर ma। तो ये पहला और ये दूसरा। पहला अपन ने निकाल ही रखा है, पहला तो अपन ने निकाल ही रखा है, यहाँ से निकाला ना। तो फर्स्ट पद के लिए मैं लिख देता हूँ k बराबर कितना है, m1 L2 t-2, समीकरण नंबर 1। और यहाँ दूसरी तरफ देखो सेकंड पद क्या है, ma। m तो किलोग्राम में मापेंगे और ये क्या है, त्वरण है। त्वरण का आप जानते हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी विमा लिखो तो m1 L1 t-2। अब आप मुझे बताओ क्या ये समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर हैं, दोनों की विमाएं एक जैसी नहीं है। इसका मतलब ये सूत्र भी विमीय दृष्टि से सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 समीकरण से इनकी विमाएं एक समान नहीं है। अब चौथा और दे रखा आपको, चौथा जो है वो d, k बराबर कितना है, k बराबर 3/16 mv²। अब देखो k जो है, ये d जो है वो बिल्कुल b जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 की जगह क्या आ गया, 3/16 है, बाकी सेम क्वांटिटी है भाई। तो आप जानते हो कि संख्यात्मक मान का तो कोई विमा होती नहीं है, उसका मात्रक भी नहीं होता है। तो अब आप k और mv² के निकालोगे तो ये सेम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सूत्र जो है वो सही आएगा। तरीका क्या रहेगा, b और d, b के जैसा, b जैसे ही आपको इसे हल करना है। तो ये d भी आपके एक जैसा आ जाएगा। इसका मतलब b और d दोनों क्या है, विमीय दृष्टि से सही है। और एक लास्ट बचा आपके k बराबर, वो मैं करवा देता हूँ भाई। तो मैं ये वाला मिटा देता हूँ, इस तरफ का जो पोर्शन है आपके। देखो e जो है वो आपको क्या दे रखा है, e दे रखा आपके k बराबर 1/2 mv² प्लस ma। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब प्लस का चिन्ह आ जाता है या माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वो पद अलग बन जाएगा। तो यहाँ पद जो है वो इस बार 3 हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो पहले के लिए, फर्स्ट के लिए k बराबर आप जानते हो किलोग्राम, क्या लिखा था उसका मात्रक ये रहा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो कितना आ जाएगी घात, ये विमा आ जाएगी m1 L2 t-2, समीकरण नंबर 1। दूसरा पद देखो क्या है, सेकंड, 1/2 mv²।
आप जानते हो m का किलोग्राम और मीटर, ये वेग का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी विमा क्या आएगी m1 L2 T-2, समीकरण नंबर 2। और तीसरा देखो भाई क्या है, तीसरा आपके पास MA, m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में, a मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो विमा क्या जाएगी m1 L1 और T-2। तो देखो समीकरण नंबर 1 और 2 तो सेम है, लेकिन तीसरी एक जैसी नहीं है, इसका मतलब ये सूत्र भी सही नहीं है, सूत्र जो है वो सही नहीं है। सही कब होता भाई, जब इन सभी पक्षों की विमाएं क्या आती है एक समान, यहाँ दो पदों की तो समान है लेकिन तीसरा पद जो वो गड़बड़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप साथ साथ उतारते रहें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो वो बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते ही हैं, तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लें भाई। और ये क्वेश्चन जो है वो भी आपके वी में समानता सिद्धांत पर ही आधारित है, और इनमें आपसे जो है वो कोई कांस्टेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई इनकी विमाएं क्या होगी। तो देखो क्या दे रखा है आपको, एक वंडरवॉल समीकरण दे रखी है P प्लस A/V², V माइनस बी बराबर R गुणा T। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि A की विमा क्या होगी और B की विमा क्या होगी, और आपसे कह रहा है कि P जो है वो क्या है, दाब है। P क्या है, दाब। V क्या है, आयतन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, P तो है दाब, V है आयतन। वेग मत समझ लेना भाई, हर जगह वेग नहीं होता है। अगला दे रहा है कि आयतन है, और R जो है वो क्या है, गैस नियतांक। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, देखो तो यहां जाए, अगला बोल रहा है कि P प्लस A/V² और V माइनस बी बराबर RT। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हम V में समानता सिद्धांत से ही करेंगे। तो समानता सिद्धांत क्या कहता है भाई, कि सभी पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। अब देखो, जब संख्या हो तब अपने को ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। जैसे संख्या है 2 + 3, 2 में अपन 3 जोड़ सकते हैं, 2 में अपन 3 घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भौतिक राशियां आ जाती है तो वहां पर फिर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम भौतिक राशियों में सेम राशियां ही जुड़ती है। जैसे लंबाई में लंबाई ही जुड़ेगी भी। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि 5 मीटर में 2 मीटर जोड़ना है, तो आप सीधा जोड़ दोगे भी 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 3 लीटर के अंदर 2 लीटर जोड़ना है, तब भी आप जोड़ दोगे, कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। तो ये चीजें भौतिक राशियां जो वो कब जुड़ती है, जब दोनों राशियां क्या हो, एक समान। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 मीटर के अंदर 2 किलोग्राम जोड़ना है, तो क्या आप सीधा जोड़ दोगे? हम ये जोड़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि दोनों भौतिक राशियां अलग अलग है। यहाँ केवल संख्या नहीं है, उनके साथ में मात्रक भी है। तो ये देखो, ये मीटर है और ये किलोग्राम है, तो हम ऐसा यहाँ पर सीधा साथ नहीं कर सकते। तो फिजिक्स में जब आप पढ़ते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि समान भौतिक राशि आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती है। तो अगर उनके मात्रक समान है तभी वो जोड़े या घटाई जा सकते हैं, अगर अलग अलग है तब हम उनको जोड़ या घटा नहीं सकते। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसी पैटर्न को अपन यहाँ पर काम में लेंगे। हाँ जी, अब देखो, अपने को ए और बी की विमा निकालनी है। तो ये दाब है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब दाब के अंदर दाब को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो अपन यहाँ लिख दें, दाब में दाब को ही जोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब जो विमा दाब की होगी वही जो है वो आपके किसकी हो जाएगी, A/V² की हो जाएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, P बराबर A/V²। ठीक है, तो यहां से A बराबर क्या आ जाएगा, P गुणा V²। ठीक है, P गुणा V²। अब आ जाओ यहां पर, A बराबर P जो है दाब है, और दाब जो है वो क्या होता है भाई, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी F/A। और ये क्या है, आपके आयतन है। आयतन जो है उसका मात्रक मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आयतन जो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मीटर क्यूब,
और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या है, फोर्स है। फोर्स का मात्रक जब होता है न्यूटन, और न्यूटन जब वो किससे आता है, न्यूटन आता है आपके, क्योंकि आप जानते हो बराबर होता है ma, तो क्योंकि फोर्स का मात्रक न्यूटन है, ये तो प्रचलित मात्रक है, लेकिन ये एक्चुअल में होता किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो जहाँ पर आपको फोर्स दिख रहा है वहाँ अगर इसका मात्रक लिखेंगे तो क्या जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और नीचे क्या है, एरिया। एरिया तो भाई क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और साथ में ये आ जाएगा आपके मीटर 6। तो देखो 2m से 2m चला जाएगा, पीछे बचेगा 4। क्या बचेगा, किलोग्राम 4 बचेगा आपके, तो यहाँ हो जाएगा 1m, ये पहले से है तो ये हो जाएगा 5, और नीचे क्या जाएगा, सेकंड स्क्वायर। अब देखो सारे के सारे क्या हैं, मूल मात्रक हैं, तो आपके पास a की विमा आ जाएगी, कितना आ जाएगा, m1 L5 और t-2। तो इस तरह से आपको इस a की विमा निकालनी है। अब देखो b की, क्योंकि यहाँ आयतन है और माइनस हो रहा है b, तो सीधी सी बात है कि आयतन से आयतन को ही घटाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो आयतन की विमा होगी वही जो है किसकी होगी, b की। तो v बराबर क्या लिख देंगे, b बराबर, अब आप जानते हो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका मतलब b बराबर क्या जाएगा, मीटर क्यूब। तो b बराबर मीटर क्यूब, मतलब अब जो पद नहीं है इसका मतलब मास नहीं है, तो L0 m0, L जब वो यहाँ मीटर कितनी बार आया, 3 बार, तो ये हो जाएगा L3 और t0। इस तरह से हम b की विमा भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भौतिक राशि दे रखी है उसमें वैसी ही भौतिक राशि जोड़ी या घटाई जा। हाँ जी, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो आपने ऊपर किया था वैसा ही है। आपको कह रहा है कि दिए गए संबंध में a व b की विमा ज्ञात करनी है। p बराबर आपको दे रखा है, p बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a t। बोल रहा है कि p तो क्या है, शक्ति। इस बार p जो है वो दाब नहीं है, शक्ति है। x जो है वो क्या है, दूरी, और t क्या है, समय। तो आपको क्या निकालना भाई, a व b की विमा निकालनी है। तो देखो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स में कई बार जो है वो ये जो डिनोट दे रखा है ये एक जैसे से होते हैं भाई। तो P जो है अभी अपन ने पढ़ा था, P प्रेशर होता है, दाब भी होता है, और P जो वो पावर यानी शक्ति भी होती है। तो अगला जो क्वेश्चन देगा वो आपको क्वेश्चन में देकर बताएगा कि क्या चीज़ है। आपको पहले से नहीं सोचना कि भाई ये पावर है कि दाब है। तो यहाँ पर दे रखा कि P क्या है, शक्ति है। करने का तरीका वही रहेगा भाई। देखो आंसर, अब यहां पर देखो x जो है वो दूरी है, और दूरी आप जानते हो भौतिक राशि है। इसका मतलब दूरी में से दूरी को घटाया या जोड़ा जा सकता है। तो यहां अपन क्या लिख देंगे, जो विमा x की होगी वही विमा जो वो किसी होगी, b की होगी। तो b बराबर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। b बराबर आ जाएगा आपके पास, x जो है वही दूरी है, और दूरी को अपन किस में मापते हैं, मीटर में। तो ये आ जाएगा मीटर, और कितना आएगा, स्क्वायर। तो विमा लिख दो, b बराबर कितना आ जाएगा, m की पावर 0 L2 t0। तो a की विमा आ जाएगी, ये आपके b की विमा आ गई भाई। अब देखो आपको a की विमा और निकालनी है। तो ये सूत्र दे रखा आपको, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, b अपॉन at माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन at। तो अब अपन फिजिक्स में भाषा में क्या कहते हैं, v में समानता सिद्धांत से कि सभी पदों की विमाएं क्या होनी चाहिए, एक समान। तो अपन p बराबर, या तो आप ये रख दो x अपॉन एटी, एक्स स्क्वायर अपॉन एटी, या p बराबर b अपॉन एटी, ताकि अपने को क्या निकालना है, a निकालना है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट व थर्ड से क्या कहता है, p बराबर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एटी। आपको किसकी विमा निकालनी है, a की। तो a को ऊपर ले जाओ, और ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन p गुणा t। ठीक है, तो देखो दूरी को अपन मापते हैं मीटर में, तो ये तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और समय, ये समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखो जहां पर शक्ति है, शक्ति आपको ध्यान रखना है कि शक्ति क्या होती है, W/T। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। वैसे शक्ति का मात्रक जो वो वाट होता है, और वाट एक्चुअल में किसके बराबर आएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल पर सेकंड। तो जहां भी व्युत्पन्न मात्रक है उनको आपको मूल मात्रकों में बदलना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले शक्ति का मात्रक लिखोगे, ये आ जाएगा जूल, और सेकंड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा सेकंड, तो सेकंड से सेकंड तो कट जाएगा। अब देखो मीटर स्क्वायर अपॉन जूल, जूल बराबर क्या होता है भाई, जूल जो वो आपके आता है न्यूटन गुणा मीटर, यानी W बराबर FD से आएगा। तो जहाँ जूल दिख रहा है वहाँ पर लिख देंगे न्यूटन गुणा मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, मीटर प्रति न्यूटन। और न्यूटन अभी मैंने आपको बताया F बराबर कहाँ से आएगा, MA से। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, मीटर अपॉन न्यूटन की जगह क्या जाएगा, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, लास्ट में आपके पास क्या है अभी, A बराबर, यहाँ लिख देते हैं A बराबर आपके पास क्या बचा, देखो सेकंड स्क्वायर और नीचे क्या बचा, किलोग्राम। इसका मतलब A की विमा क्या हो जाएगी, तो M, तो ये किलोग्राम ऊपर जाएगा तो M की पावर -1, L0 और T माइनस ये T की पावर 2 आ जाएगा भाई, ऊपर ही है। तो इस तरह से हम जो भी कांस्टेंट आपको दिया जाए कि A व B की विमा ज्ञात कीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।